राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव और कांकेर वो दोनों एसएसटी उस समय लग जाएंगी जो राजनांदगांव घुसने की राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव और कांकेर की। देश भर में चुनावी आचार संहिता लग चुकी है और 7 चरणों में चुनाव होंगे। और दुर्ग का कैसा रहेगा हाल? दुर्ग में भी आचार संहिता प्रभावशील हो गया है और पुलिस कप्तान दुर्ग हमारे साथ मौजूद है। सर, आचार संहिता लागू हो चुका है, तो क्या क्या तकनीकी चीजें जो है आम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा? शनिवार को ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही लोकसभा आम चुनाव की घोषणा हुई, उसी तत्क्षण से ही मतलब पूरे देश में ही चुनाव आचार संहिता का लागू हो जाती है। आचार संहिता जैसे लागू होती है तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो पब्लिक को ध्यान में रखना चाहिए। आचार संहिता का उद्देश्य ये होता है कि चुनाव निष्पक्ष, निर्विवाद ढंग से, शांतिपूर्ण और बिना डर और भय के माहौल में कराया जा सके। अगर इन उद्देश्यों को देखें तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो बहुत क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि हमको बहुत ज़्यादा कैश राशि अपने साथ कभी भी लेके नहीं ट्रेवल करना चाहिए। 50,000 रुपये उसकी लिमिट रखी गई है। 50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर राशि लेके चल रहे हैं तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखने चाहिए। सेम चीज़ें ज्वेलरी और इन सब चीज़ों से फ्री चीज़ें हैं, ये इसलिए रोकी जाती हैं क्योंकि ये स्पष्ट किया जा सके कि ये चुनाव में मिसयूज नहीं होंगी। साथ ही साथ बिना लालच के और बिना भय के चुनाव कराए जाने का जो उद्देश्य है, तो फोर्स का फ्लैग मार्च, सारे वाहनों की चेकिंग, जितने भी स्थायी वारंटी लोग हैं उनको उठा के जेल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखना, तो ऐसे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको अरेस्ट करके उनको जेल में रखना, जिससे कि वो चुनाव बिना भय के, बिना शांतिपूर्ण कराया सके। साथ ही साथ बिना लालच के कराने का जो वाहन चेकिंग और बाकी सारे जो जिले की सीमाएं सील की जाती हैं, सीमाओं को सील करने के दौरान जो गाड़ियां जिलों के अंदर आती हैं, सभी पूरी संपूर्ण गाड़ियों की चेकिंग ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि कोई भी प्रत्याशी, कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार की फ्री बीज जो लाकर वो चुनाव में बांटकर उसको चुनाव को प्रभावित न कर सके, उसको रोकने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे फ्लैग मार्च हो, शो ऑफ फोर्स हो, बल का हो, चाहे वारंटियों की धरपकड़ हो, आर्म्स की थानों में जमा कराने का हो, से लेके चेकिंग, सब चीज़ें चुनाव को निष्पक्ष, निर्विवाद, शांतिपूर्ण के साथ साथ बिना डर भय और शांतिपूर्ण माहौल में कराने के उद्देश्य से की गई है। और दुर्ग पुलिस ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कराएगी कि पब्लिक को ये फील हो कि चुनाव बिना लालच, भय के और शांतिपूर्ण होगा। सर, जिस प्रकार देश भर में 7 चरणों में चुनाव होंगे और छत्तीसगढ़ में 3 और दुर्ग का नंबर जो है तीसरे चरण में आएगा, तो कितने पुलिस कर्मचारी जो है उस चुनाव के दौरान मौजूद रहेंगे लोगों की सेवा के लिए? अभी तो जो अपने पास जिले का बल है, 12 अप्रैल से दुर्ग जिले को जो तीसरे चरण में चुनाव है, 12 अप्रैल से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होगा चुनाव का। उसके पहले तो जो जिले में फोर्स है हमारे पास, जो 1600-1700 के आसपास फोर्स है, उसी फोर्स के द्वारा हम प्रभावी पुलिसिंग जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं और उसके रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, अभी बाहर से भी जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की कंपनियां और वो सब मिलेंगी, उसके साथ हम लोग हर एक बूथ, हर एक एरिया, हर एक क्षेत्र कवर करने की कोशिश करेंगे और इंश्योर कराएंगे कि सभी जगह भय से रहित वातावरण बने और लोग निष्पक्ष ढंग से अपना वोट डाल सकें। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं खासकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और सभी से अनुरोध है कि वो पूरा जो माहौल चुनाव आयोग के द्वारा लेवल प्लेइंग फील्ड का, एक समान फील्ड देने का है सभी पार्टियों के लिए, उन निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की रैली, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, सभा, इन सभी के लिए प्रॉपर जो नियम कानून चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए हैं, जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं, उसके अनुसार ही सभी की अनुमति लेकर, प्रॉपर अनुमति के साथ करें और उस नियमों का जो अनुमति के साथ दी जाते हैं उनका पूरे अनुशासित ढंग से फॉलो करें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो वो दिख रही हैं कि चुनाव को प्रभावित करेंगी, ऐसे सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं से अपील और अनुरोध है कि वो उसकी भी सूचना प्रशासन को दें और वो सारी शिकायतों पे
प्रभावी कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित जो नियम है उनको तोड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सर अक्सर देखा जाता है चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान राजनीतिक दल के लोग जो चुनाव प्रचार करते हैं असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं और झगड़े या मारपीट की स्थिति निर्मित होती है। तो बीइंग ए पुलिस कप्तान क्या मतलब उनको सुरक्षा है, कैसे उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे? दुर्ग पुलिस अधीक्षक के रूप में मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को ये पूरा अपना संबल देता हूँ कि उनके साथ पुलिस हमेशा खड़ी रहेगी, जो अगर वो चुनाव के नियम निर्देश हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ राजनीतिक सभाओं या किसी भी तरह के जो कार्यक्रम है उसमें उसको खराब करने वाले जो भी असामाजिक तत्व हैं, अगर वो ऐसे लोग जो भी हैं उनके खिलाफ पहले तो हम प्रिवेंटिव ही पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगले 8-10 दिन में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं बचेंगे जो चुनावों को प्रतिबंधित कर सके, तो उनके खिलाफ तो हम प्रभावी रूप से पहले से ही एक्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा किसी को लगता है कि उनकी पार्टी या उनके कार्यक्रम को कोई ऐसा खराब करने का प्रयास कर रहा है तो उसकी सूचना देंगे, उस पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है उसको प्रॉपर सुरक्षा, प्रॉपर उसको अपने चुनाव प्रचार को संपादित करने के लिए प्रॉपर सहयोग और बल वो प्रदान किया जाएगा ताकि वो आराम से अपना चुनाव अभियान संचालित कर सके। तो ये थे पुलिस कप्तान दुर्ग जितेंद्र शुक्ला, जिनका साफ तौर पर कहना है आचार संहिता लागू हो चुका और आम नागरिक जो है शहर के वो बिना किसी डर और भय के अपने कार्यों को कर सके और आने वाले समय में जब मतदान होगा तो बढ़ चढ़ करके मतदान करे। दुर्ग से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।